हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। आज हम कोऑर्डिनेटर की काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की थर्ड चैप्टर की इंट्रोडक्शन में भी मैं आपको इसकी काइंड्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट इस वीडियो में हम उनको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे आप जानते हो कि एक क्लोज्ड कर्व वो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। कोई भी सिंपल क्लोज कर्व हो, जैसे ये मैंने बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। दैट मीन ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है और ये भी पॉलीगन है। बट इनमें ये प्रॉपर्टी तो है कि ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी है और क्लोज्ड कर्व है, इसलिए इनको पॉलीगन बोल रहे हैं। बट इनकी एक और प्रॉपर्टी इनके बीच आती है। क्या? ये थ्री साइड्स की हेल्प से बना है, थ्री लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना है। तो ये पॉलीगन कौन सा है? जो थ्री साइड्स की हेल्प से बना हो, उस पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ऐसे ही जो चार लाइन सेगमेंट की हेल्प से पॉलीगन बनता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर। और जो फाइव लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। तो दैट मीन है तो ये पॉलीगन है, बट इनको हमने अलग अलग नाम से मेंशन किया है। जो थ्री साइड की हेल्प से बना है उसको ट्रायंगल, जो फोर साइड की हेल्प से बना है उसे क्वाड्रिलेटर। दैट मीन ये भी आगे पॉलीगन्स की कुछ काइंड्स ही आ गई ना। वही चीज़ हम क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। आप क्वाड्रिलेटर के बारे में जानते हो कि क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो फोर साइडेड होता है, उसकी फोर साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटर की सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो फोर एंगल्स के हेल्प से बना होता है, मतलब फोर एंगल्स होते हैं उसमें। और थर्ड प्रॉपर्टी उसमें होती है उसके टू डायगोनल होते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी उसकी आ जाती है उसके एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल्स का सम उसका होता है 360 डिग्री। ये उसके क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी है। तो जैसे पॉलीगन की प्रॉपर्टी, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी, वो दोनों इन तीनों फिगर्स में आ रही है, बट इनमें एक एक और प्रॉपर्टी आ गई कि ये थ्री लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना है, इसलिए हम इस पॉलीगन को ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये फोर लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना है, ये इसकी एक अलग प्रॉपर्टी आ गई, तो इसलिए इसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। वैसे ही ऐसे क्वाड्रिलेटर जो फोर साइडेड हो, उनमें फोर एंगल्स भी हो, दो डायगोनल भी हो और उसके एंगल्स का सम 360 हो, बट उनमें कुछ अलग और प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर दे, तो उन क्वाड्रिलेटर का भी पर्टिकुलर एक अलग नाम हो जाता है। तो अब हम वही देखेंगे कि उन क्वाड्रिलेटर्स का पर्टिकुलर नाम क्या है, और वही आ जाती है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ गया क्वाड्रिलेटर, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़। अब इसकी आगे थ्री काइंड्स जो आती हैं, अब हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी काइंड आती है पैरेललोग्राम। अब पहली काइंड पैरेललोग्राम और दूसरी ट्रेपीजियम एंड थर्ड वन काइट। तो इन तीनों में जो क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चारों होंगी। इसकी चार प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी? फर्स्ट वन फोर साइड्स, सेकंड फोर एंगल्स, थर्ड टू डायगोनल्स एंड फोर्थ वन सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। तो जो पैरेललोग्राम है वो भी एक क्वाड्रिलेटर ही है, वो भी फोर साइडेड है, फोर एंगल्स हैं, टू डायगोनल हैं और उसके एंगल्स का सम 360 होगा। बट इसमें ऐसी कौन सी और प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमने इस क्वाड्रिलेटर को पर्टिकुलर नेम पैरेललोग्राम दिया है? अब हम वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखेंगे। तो पैरेललोग्राम में जो ये प्रॉपर्टीज़ तो ऑलरेडी हैं। फर्स्ट आ गया ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटर, कि क्वाड्रिलेटर की इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ओके, देन सेकंड, पैरेललोग्राम में हमेशा जो ऑपोजिट एंगल्स होंगी वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्वाड्रिलेटर में ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल हो, क्वाड्रिलेटर में सिर्फ ये बताया है कि इसके चार एंगल होंगे। क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी है जस्ट उसके चार एंगल होंगे और उसके एंगल्स का सम 360 होगा। बट पैरेललोग्राम में हमें बताया है
कि उसके ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो फर्स्ट इसकी जो न्यू प्रॉपर्टी आ गई जो उसको पैरेललोग्राम शो करती है कोऑर्डिनेटर को, वो आ गई उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। देन उसकी जो दूसरी, ये इसकी फर्स्ट न्यू प्रॉपर्टी आ गई। जो कोऑर्डिनेटर में 4 प्रॉपर्टी है उसके अलावा पैरेललोग्राम में एक ये प्रॉपर्टी होती है। सेकंड उसमें वो होती है प्रॉपर्टी कि उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। उसके ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। देन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी उसमें आती है वो आ जाती है उसके डायगोनल वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, वो आपस में उसके इक्वल वो एक दूसरे को कट करेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो अब जरा हम इसकी डायग्राम बना के देखते हैं। पैरेललोग्राम में हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले 4 साइडेड होगी, 4 एंगल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे, एंगल्स का सम 360 होगा। तो पैरेललोग्राम की हमारी फिगर ऐसी होगी। इसमें एक मेन दिया हुआ है, उसके ऑपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। तो ये देखो, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स आ गई, ये इक्वल है और पैरेलल भी है। पैरेलल मीन ये आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इनको जितना मर्जी आगे बढ़ा दो। और ये दोनों भी ऑपोजिट साइड्स हैं, दैट मीन ये दोनों भी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। प्रॉपर्टी आ गई। इसके ऑपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये आ गई। और जो इसके डायगोनल होंगे, एक डायगोनल ये आएगा, 2 ही डायगोनल होंगे, कोऑर्डिनेटर के हमेशा 2 ही डायगोनल होते हैं, दैट मीन पैरेललोग्राम के भी 2 ही डायगोनल होंगे। जो इसके डायगोनल हैं वो आपस में बाइसेक्ट होंगे। बाइसेक्ट मीन जैसे मैं यहाँ पे नाम इसका ओ रख लूँ, ये A B C D नेम रख लिया। तो बाइसेक्ट मीन जो OA है, ये वाली OA साइड है वो OC के इक्वल होगी और जो OD है वो OB के इक्वल होगी। तो कभी भी आपको बोलो कि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट होते हैं, दैट मीन ये एक दूसरे को इक्वली काटते हैं। जैसे इस लाइन को जब वो बाइसेक्ट करेगा तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी, और ये जो है ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो पैरेललोग्राम की ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आती हैं। ओके, अब ट्रेपीजियम में कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज आती हैं कि कोऑर्डिनेटर को हमने स्पेशल नाम ट्रेपीजियम दिया है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ट्रेपीजियम भी किसको बोलते हैं, जो 4 साइडेड हो, 4 एंगल्स हो, उसमें भी 2 डायगोनल हो और उसके एंगल्स का सम भी क्या होगा, 360 डिग्री ही होगा। दैट मीन कोऑर्डिनेटर की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आती हैं, बट एक और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, उस पॉलीगन को ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो वो क्या आती है, सबसे पहले तो आ गई हमारी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटर, कि कोऑर्डिनेटर की सारी प्रॉपर्टीज उसमें आती है। सेकंड उसमें जो प्रॉपर्टी है, जो मेन प्रॉपर्टी जो ट्रेपीजियम में होगी, वो कौन सी है, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। उसका जस्ट 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है वही पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में क्या था, उसके दोनों साइड, पैरेललोग्राम में दोनों साइड जो थे वो पैरेलल थे, बट ट्रेपीजियम में सिर्फ एक साइड होगा, कोई एक पेयर होगा साइड्स का, ऑपोजिट साइड्स का, जो पैरेलल होगा। इक्वल नहीं बोला हुआ हमें जस्ट बोला है वो पैरेलल होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। तो जरा हम ड्रॉ करके देखते हैं ट्रेपीजियम कैसा होगा। तो ट्रेपीजियम 4 साइडेड, 4 एंगल, 2 डायगोनल और एंगल्स का सम 360 डिग्री। तो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि उसका एक पेयर जो होगा ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होगा। तो जैसे हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये दोनों लाइन ऑपोजिट हैं और दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, बट ये इक्वल नहीं है। उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि वो इक्वल भी होनी चाहिए, जस्ट यही बोला कि वो पैरेलल होनी चाहिए। तो ये हमने ड्रॉ कर ली और ये दोनों लाइंस आपस में ऐसे ज्वाइन कर ली। ये ना ही पैरेलल है ना इक्वल है, हमें इनका कुछ नहीं पता, हमें जस्ट एक ऑपोजिट साइड का बोला हुआ है कि वो पैरेलल होगी। वो ऐसे भी हो सकती है,
वो ऐसे भी हो सकती है, जैसे मर्जी ड्रॉ कर लो आप, आपकी मर्जी है। तो दिस इज ट्रिपीजियम। इसमें ये 4 एंगल्स आ गए, 2 डायगोनल आ गए एंड 4 साइड्स आ गई। सारी प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटर की, जस्ट एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या आ गई कि 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा इसका, तो इसको हम ट्रिपीजियम बोलेंगे। तो पैरेललोग्राम को आपका पता चल गया कि किस फिगर को पैरेललोग्राम बोलेंगे, जिसके ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल हो और इक्वल हो, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट होते हो, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो, उसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। उस क्वाड्रिलेटर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और ट्रिपीजियम किसको बोलेंगे, जिसका जस्ट 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हो, उसको हम ट्रिपीजियम बोलते हैं। नेक्स्ट, काइट की कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है, अब हम उसको देखेंगे। तो काइट भी किसको बोलेंगे, जिसमें सारी क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज आती हैं, चारों प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट तो आ गया ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर, उसमें क्वाड्रिलेटर की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, राइट। मीन 4 साइडेड, 4 एंगल, 2 डायगोनल एंड सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री। अब इसमें कौन सी ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इसको हमने पर्टिकुलर नेम काइट दिया है इस क्वाड्रिलेटर को, तो वो आ गई, फर्स्ट आ गई पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। उसके जो एडजेसेंट साइड्स हो गए, एडजेसेंट साइड्स कौन से आ गए, जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आ गए, जो दो साइड्स आपस में मिले होते हैं, जिनका एक ही वर्टिसेस होता है, उनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। जैसे कि ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, इनका वर्टिसेस एक ही है, यहाँ एक ही एंगल पे ये दोनों साइड्स मिल रही हैं, तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो काइट के केस में उसकी एक प्रॉपर्टी आ गई कि उसके एडजेसेंट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पेयर मीन 4 साइडेड फिगर है, 2 साइड्स जो होंगी एडजेसेंट वो दोनों इक्वल होंगी, और जो 2 दूसरी साइड्स होंगी वो भी दोनों इक्वल होंगी, बट एडजेसेंट साइड्स, नॉट ऑपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड हमारी इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, 1 डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर एट 90 डिग्री। यहाँ पे भी डायगोनल आप जानते हो कितने बनेंगे 2 बनेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में हमेशा डायगोनल 2 बनते हैं। तो यहाँ पे जो डायगोनल है, एक डायगोनल जो है वो दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, मीन वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वो हम ड्रॉ करके देखते हैं कि अब काइट की शेप कैसी होगी, काइट कैसा क्वाड्रिलेटर होगा, दैट इज दिस वन। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, दैट मीन ये दोनों इक्वल होंगी, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये आ गई 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर। देन ये हमारे इसके 2 डायगोनल आ गए। तो यहाँ आपको सामने ही देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो डायगोनल है ये इस डायगोनल को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो दैट मीन दिस इज अ काइट। इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर को हम काइट के नेम से बोलेंगे, जिसके एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल हो और जिसके डायगोनल जो हैं वो आपस में 90 डिग्री पे कट होते हैं। ओके, तो इन तीनों के बारे में आपको क्वाड्रिलेटर की काइंड्स के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट जो पैरेललोग्राम है उसकी भी आगे 3 काइंड्स आती हैं, अब हम उसके बारे में देखते हैं। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ आपके ये सामने लिख दी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम की आगे कितनी काइंड्स आती हैं, तो वो भी आ जाती हैं 3। कौन कौन सी, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि इन तीनों में कौन सी आगे वो स्पेशल प्रॉपर्टीज आ गई जिनमें इनको स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस नाम पर्टिकुलर दिया है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले फिगर बना देती हूँ, उसके बाद इनकी वो न्यू प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी। तो आप जानते हो स्क्वायर कैसा होता है, ये तो आपको पता ही है। स्क्वायर की फिगर कौन सी होती है, दिस वन इज स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम की इसमें सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स भी हैं, देन 2 डायगोनल, ये 2 डायगोनल भी आ गए, देन सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री। ऑब्वियस है 4
साइडेड पॉलीगन है, 4 साइडेड पॉलीगन का एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। इस एंगल से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वो भी देख लो पैरेलल एंड इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। अब इस पे कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो इस पैरेललोग्राम को पर्टिकुलर नेम स्क्वायर दी है, वो लिखते हैं हम। तो दैट मीन ये वाली सभी प्रॉपर्टी जो हैं वो तो स्क्वायर में आती हैं। अब न्यू प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जो इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, तो वो आ गई हमारी फर्स्ट वन, इसके सभी एंगल इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में हमें नहीं बोला कि उसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे, उसमें जस्ट बोला है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, बट स्क्वायर में आपके सभी एंगल इक्वल होंगे और 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल उसके इक्वल होंगे, तो सारे एंगल उसके कितने कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, हर एक एंगल उसका 90 डिग्री का होगा। तो पैरेललोग्राम में जस्ट हमें ये बोला उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो इसमें सभी एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, वो वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। सभी एंगल इक्वल है, ये एक न्यू प्रॉपर्टी आ गई स्क्वायर के लिए। सेकंड, इसकी चारों साइड भी इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसकी चारों साइड भी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है न्यू प्रॉपर्टी, जो इसमें डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे बट 90 डिग्री पे। पैरेललोग्राम में हमें नहीं बताया हुआ कि वो कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, उसमें जस्ट ये बोला कि वो बाइसेक्ट करेंगे, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, बट यहाँ पे ये बाइसेक्ट तो करेंगे और यहाँ पे एंगल जो होगा वो हमारा 90 डिग्री का बनेगा। दैट मीन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और ये दोनों डायगोनल जो हैं वो भी इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल को बाइसेक्ट करने के बाद ये, जैसे यहाँ ए ओ नाम रख दिया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ओ ए ओ बी के बराबर होगा, बट स्क्वायर के केस में ए बी सी डी के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम के केस में ये नहीं होगा, पैरेललोग्राम के केस में ओ ए ओ बी के बराबर होगा, ओ डी ओ सी के बराबर में के इक्वल होगा, और जो स्क्वायर है उस केस में जो ए बी पूरा डायगोनल ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा। दैट मीन हमारी एक और प्रॉपर्टी जो आ गई, डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है जिसके कारण हम एक पैरेललोग्राम को स्क्वायर बोलते हैं। इसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, बट किसी पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, बट स्क्वायर में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, बट किसी पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते हो। जैसे ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दी, क्या इसमें स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज हैं? नो, इसमें ये वाली सारी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। जो ऊपर ये प्रॉपर्टीज हैं ये तो सारी होंगी स्क्वायर की, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टीज स्क्वायर की भी हैं और ये भी हैं, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये पैरेललोग्राम में नहीं होगी। दैट मीन हम इस पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं बोल सकते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेक्टेंगल के बारे में, कि रेक्टेंगल में कौन सी न्यू प्रॉपर्टीज हैं, तो हम जल्दी जल्दी वो भी लिख लेते हैं। रेक्टेंगल, तो आप रेक्टेंगल जानते हो, उसकी फिगर होती है ऐसी, तो दैट मीन 4 साइडेड, 4 एंगल, 2 डायगोनल, सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की इसमें आती है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं, सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की आ गई। अब इसमें ऐसी कौन सी न्यू प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, अब वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन आ जाती है, इसमें भी ये चारों एंगल इक्वल होंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और वो कितने होंगे 90 डिग्री के, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ओके। और दूसरी, इसके डायगोनल जो हैं वो भी इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में नहीं था, पैरेललोग्राम में मैं आपको बता चुकी हूँ ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, बट
रेक्टेंगल में ये पूरा डायगोनल, जैसे इसका अगर नाम ए बी सी डी, ए सी डायगोनल बी डी के इक्वल होगा, तो डायगोनल्स आर इक्वल। इसकी जस्ट ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको हमने रेक्टेंगल नेम पर्टिकुलर दिया है। स्क्वायर में भी ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, बट स्क्वायर में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आप जानते हो कि इसकी चारों साइड भी बराबर होती है, बट रेक्टेंगल के केस में चारों साइड्स नहीं बराबर होती, जस्ट चारों एंगल बराबर होते हैं। तो दैट मीन स्क्वायर और रेक्टेंगल में थोड़ा डिफरेंस है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा आया था रोम्बस। रोम्बस की फिगर हमारी ऐसी बनती है। तो रोम्बस में भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 साइडेड, 4 एंगल, 2 डायगोनल्स, ईच एंगल, सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री। अब इसको स्पेशली रोम्बस क्यों बोलते हैं, अब वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी आ जाती है, इसमें चारों साइड्स इक्वल होंगे, दैट मीन ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल थे, बट रेक्टेंगल के केस में नहीं था, और रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और नेक्स्ट डायगोनल जो है वो इसमें बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। डायगोनल जो है वो आपस में बाइसेक्ट तो होते हैं, किस पे होते हैं, 90 डिग्री पे। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। बस ये 2 न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ और ये 2 और प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके कारण हम इस फिगर को, इस कोऑर्डिनेटर को रोम्बस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर की काइंड्स के बारे में पूरा मैंने डिटेल में बता दिया कि क्यों पैरेललोग्राम जो है उस कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम, आगे उसकी डिफरेंट काइंड्स क्यों बनी हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट उसकी काइंड्स हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण उनको डिफरेंट। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।